जय हिंद बच्चों। मैं डॉक्टर प्रमोद सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। बच्चों, आज 29 अगस्त को पूरा भारतवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। क्या आप लोग जानते हैं कि 29 अगस्त का दिन ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में क्यों चुना गया? हाँ, आप लोगों ने ठीक अंदाजा लगाया। भारतीय खेल इतिहास में एक सर्वकालिक महान खिलाड़ी पैदा हुए जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। पर बात यह आती है कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को ही हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में क्यों चुना? तो बच्चों, खेलों के इतिहास में मेजर ध्यानचंद का नाम बहुत सम्मानपूर्वक लिया जाता है। मेजर ध्यानचंद एक हॉकी खेल प्लेयर थे और एक पूरे दशक तक भारतीय हॉकी ने पूरे विश्व पर हॉकी के क्षेत्र में अपना परचम लहराया, अपना प्रभुत्व दर्शाया। लगातार हॉकी में विश्व स्तर पर स्वर्णिम सफलताएं मेजर ध्यानचंद के माध्यम से भारतीय टीम को प्राप्त हुई। कहा तो यह भी जाता है कि जब मेजर ध्यानचंद अपना स्टिक वर्क दिखाते थे, यानी कि बॉल को लेकर जब आगे बढ़ते थे और खिलाड़ी उन पर लगातार जो है उनको टैकल करने की कोशिश करते थे, पर वो असफल रहते थे और वो गोल में कन्वर्ट कर देते थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि उनकी स्टिक को तोड़ के देखा गया कि ऐसा क्या है कि बॉल इनकी स्टिक से छूटती नहीं है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वही नॉर्मल स्टिक थी। एक वृत्तांत ऐसा भी आता है कि उनके खेल से प्रभावित होकर जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने मेजर ध्यानचंद के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि आप आएं और जर्मन की नागरिकता हासिल करें और साथ साथ जर्मन की जो सेना है उसमें आपको कर्नल का पद दिया जाएगा। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो मेजर ध्यानचंद का जो अपना परफेक्शन था खेल में और जो उनका अचूकता थी, उसका एक प्रमाण ये भी है कि एक जो मैच था उसमें वो लगातार हिट पे हिट दे रहे थे और बॉल हर बार जाके पोल से टकरा के वापस आ जाती थी। अमूमन होता ये था कि एक संपूर्ण मैच के दौरान 8, 10, 12 गोल करना एक आम सी बात थी मेजर ध्यानचंद के लिए, पर उस मैच में कोई भी गोल कन्वर्ट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन किया कि मेरी राय में ये गोल पोस्ट की जो चौड़ाई है वो कुछ कम है। जब मेजर किया गया तो ये वास्तव में पाया गया कुछ सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई कम थी। तो देखिए उस खिलाड़ी का क्या परफेक्शन, क्या अचूकता थी। बच्चों, ये इस लेवल का कौशल में निपुणता जो है वो हम हमारे खेल के प्रति डिवोशन, फर्म डिटर्मिनेशन, फियर्स विल पावर, बाउंस बैक एबिलिटी, प्रिपरेशन, प्लानिंग और फोकस के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। आप सब लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में बच्चों खेलते होंगे, केंद्रीय विद्यालय की विभिन्न प्रतियोगिताओं में आप शिरकत करते होंगे। आपकी उम्मीद भी होगी कि आप SGFI में जाके अच्छा परफॉर्म करें। इस बीच हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण, कि स्टेडियम्स, एकेडमीज, खेल के मैदान, इन सब में जाना जो है संभव नहीं हो पाया। अब ये बिल्कुल एक लाजमी सी बात है कि अगर आप एक्टिविटी नहीं करते हैं तो फिटनेस के अभाव में आप उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने घर पर, अपनी छत पर, अपने आंगन में, अपने बरामदे में उस जगह का यूटिलाइज करके अपने फिटनेस को आप बरकरार रख सकते हैं। चाहे वो 10 बाई 10 मीटर का एरिया हो, यहाँ तक कि 6 बाई 3 फीट का अगर एरिया भी है तो उसमें भी आप आपके फिटनेस शेड्यूल को डिजाइन करके आपकी एंड्योरेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एजिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को आप इंप्रूव कर सकते हैं। जो आपकी अच्छी है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। जरूरत है तो एक पूरा प्लानिंग के साथ उसको चेकआउट करके और अपने बनाए हुए लक्ष्य पे बने रहने की। बच्चों, आप सब जानते हो, एक इंग्लिश कहावत है, लाइफ इज हार्ड बाई यार्ड, इट इज सिंच बाई इंच। जिंदगी गजों में कठिन है, इंचों में आसान है। यानी कि आप एक अल्टीमेट अपना एम चुने कि SGFI में मुझे मेडल लेके आना है
और फिर छोटे छोटे से जो है उसमें छोटे छोटे उद्देश्य अपने बांट ले, जिसमें कि मुझे अपने घर की छत पर अपने आंगन में इस प्रकार से मेरी फिटनेस को इम्प्रूव करना है, इस तरीके से। और अपना डेली का जो मेजरमेंट है वो मेंटेन करें, वीकली मंथली आप उस स्टेटस को देखें और इम्प्रूव करते चलें। आप विश्वास करें, आप जो है तेजी के साथ प्रोग्रेस भी करेंगे और अपना परचम भी लहराएंगे। भविष्य में इस भारत के शिरमौर बनने में आप सभी बच्चों का भी योगदान हो, ऐसी मेरी अपेक्षा है और मेरी आप सब लोगों को शुभकामनाएं भी हैं। जय हिंद।